हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंसी एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवालिक स्टडी हब। बच्चों, आज हम लोग अपना मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक हमारा स्पेशली बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड होगा। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल को कवर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर मेजर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं उन सारे जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको कैसे हमको करना है, पहले मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, फार्मूले बताऊंगी, और जो इम्पॉर्टेंट जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊं। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ में कनेक्ट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। और सबसे पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर जो भी हमको एरिया फाइंड आउट करना होगा वो सर्किल से ही रिलेटेड होगा। इसमें हमको शेडेड पार्ट के एरिया निकालने होंगे, सेक्टर का एरिया निकालना होगा, उसका पैरामीटर निकालना होगा, उसकी लेंथ निकालनी होगी। तो पहले हम चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं कि क्या जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल को बनाया हुआ है। हमने मान लिया इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है O और ये है हमारा रेडियस। देखो रेडियस क्या होती है, सर्किल के सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस। वो चाहे आप कितने भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी हमेशा रेडियस ही होगी। तो ये हमारी हो गई रेडियस। इसको मैंने लेट किया है, ये PQ पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा इतना, इसको बोलेंगे जो आपका POQ है, ये पूरी डिस्टेंस, ये आपका हो गया माइनर सेक्टर। छोटा हिस्सा है सर्किल का तो ये माइनर सेक्टर हो गया। अच्छा, एक नाम इसको माइनर सेक्टर, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये सर्किल का अगर ध्यान से देखें तो 1/4 पार्ट है। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। एंड एक जो सेक्टर होता है वो हमारा पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम सेक्टर को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। सेक्टर को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। एक एक बेसिक से सीखिए। पूरा जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमको जो भी चीजें उसमें बताई जा रही हैं वो एकदम डिटेल में आनी चाहिए। उसको हमको रिलेट करके चलना है अपनी पूरी जो भी चीजें हैं हमारे सामने, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। तो पहले समझिए ये सेक्टर होता क्या है। सेक्टर को ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारे पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। इतना समझ गए। छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर, बाकी का अगर ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने इसमें क्या किया, नॉर्मल एक लाइन अगर डालेंगे तो उसको कॉर्ड या सेगमेंट लाइन बोलेंगे। बट अगर ये लाइन डाल के मैं इतना पार्ट की बात की, अगर इस पार्ट की ही बात करूं मैं, ठीक है, ये हमारी सेगमेंट लाइन हो गई। बट यहां पर अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं तो ये हमारा बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर इस पूरे पार्ट की बात करूं जो कि मैंने हाईलाइटेड किया है, शेडेड पार्ट बनाया हुआ है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट पार्ट बोला जाएगा। एंड बाकी का रिमेनिंग जो भी ऊपर का बचा है, अगर मैं इसको भी ऐसे शेडेड कर दूं तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर एंड सेगमेंट। सेगमेंट इस तरीके से ये दिखाया जाएगा और सेक्टर क्या है, जो कि सर्किल का एक कटा हुआ हिस्सा होता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अब इसके ऊपर के फॉर्मूले। इसको जब मैंने आपको सर्किल चैप्टर पढ़ाया है उसकी क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखिएगा। सर्किल की मैंने छोटे से छोटे पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो वहां पर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि सर्कमफेरेंस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप उसको देखिएगा। और यहाँ पर सिंपली अब हमको रेडियस, लेंथ एंड एंगल के बारे में रिलेट करना है आपस में तीनों चीजों को, और इस पर क्वेश्चन लगाने हैं। तो यहाँ सेंटर पर बना हुआ एंगल जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। लेट क्या है मेरा, थीटा है। ये क्या है,
एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। और अगर हम इसको देखें तो इसको बोला जाता है आर्क। फिर से एक बार समझिए, ये हिस्सा आपका सेक्टर या क्वाड्रेंट बोला जाएगा, विच इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। इसको ओनली सेगमेंट लाइन बोलेंगे, बट अगर मैंने इसको सैडेड पार्ट ऐसे दिखाया हुआ है, ये इतना हिस्सा हो गया माइनर सेगमेंट, ऊपर का सैडेड होगा तो वो मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम फॉर्मूले देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा इससे रिलेटेड वो है कि हम इस सेक्टर की, जैसे मैंने इसको फिर से एक बार बना के बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ये आपका हो गया सेक्टर या इसका नाम है क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर ये एंगल होगा थीटा, ये होता है रेडियस और इसको बोलते हैं आर्क की लेंथ। ठीक है, ये है रेडियस क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस होती है, दोनों ही इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये होता है आर्क की लेंथ, आर्क की तरह बना हुआ भी है ये। तो अगर हमको आर्क की लेंथ निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, L इज इक्वल्स टू, एक चीज और समझिए, कोई भी सर्कुलर चीज है, स्फेरिकल की बात नहीं हो रही, सर्कुलर चीज की, हमारा जो एक सर्किल का रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, मतलब जो घड़ी की सुई है अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसकी हम बात करें तो लेंथ इज इक्वल्स टू, किसकी लेंथ, आर्क की। ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री बिकॉज ऑफ वन रोटेशन ऑफ अ सर्किल इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, हमारे सर्किल की सर्कमफेरेंस जो कि क्या होता है, ये राउंड बाउंड्री, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये होता है फॉर्मूला। और अगर यहाँ पर हम वैल्यू को समझें, देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है सर्किल की सर्कमफेरेंस 2πr। ठीक है, तो यहां से ये हमारा बनेगा L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। बहुत ही ध्यान से समझते जाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अभी तो मैं इसका बस एक पार्ट सॉल्व कराऊंगी, सर्किल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है और सैडेड पार्ट्स के एरिया निकालना सिखाऊंगी। नेक्स्ट में आपको वॉल्यूम एंड एरिया के बारे में पढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि लॉन्ग में ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। अब यहाँ हम सारी वैल्यू को एक बार समझ लेते हैं कि कौन चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर अगर हम देखें तो जो L है वो क्या है, लेंथ, किसकी लेंथ है, आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये आप इसको स्मॉल एल कैपिटल एल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट 360 तो बताया है, डिवाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस इज वन रोटेशन ऑफ सर्किल 360 डिग्री होता है। और पाई की वैल्यू वैसे आप 22/7 रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है डेसिमल में तो 3.14 रखनी है, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। और आर की बात की जाए तो आर है रेडियस। रेडियस क्या होती है, सर्किल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी। ठीक है, आई होप इतना जो मैंने बताया है ये क्लियर हुआ होगा। सेक्टर क्या है, सर्किल का 1/4 पार्ट जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये दोनों रेडियस होती हैं, ये एंगल होता है सेंटर का, ये आर्क की लेंथ होती है। सेक्टर के आर्क की लेंथ को निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2πr। सारी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अब हम, ये तो एक फॉर्मूला ही रहेगा एंड अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया जो कि बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के 3-4 फॉर्मूले हैं, तो कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है अब उसकी बात करते हैं।
आगे देखते हैं कि अब हम इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। ये है हमारा सेक्टर और इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई रेडियस, ये भी आपका रेडियस ही है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट। और अब हमको इसका एरिया बताना है, तो एरिया निकालने के इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। तो बात करते हैं अब हम पहले फॉर्मूले की। एरिया ऑफ सेक्टर और क्वाड्रेंट, फॉर्मूला नंबर 1। अगर आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये सेक्टर या क्वाड्रेंट गिवन होगा और आपसे इसका एरिया मेजर करने को बोलेगा। तो अगर आपको एंगल दिया है, आप विद इन एंगल के रिस्पेक्ट में एरिया को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का। और चूंकि ये उसका ही एक पार्ट है, 1/4 पार्ट होता है, तो यहाँ भी हम ऐसे यूज करेंगे। और एंगल देखा जाता है कि पूरे रोटेशन में कितना एंगल बना रहा है, उसको साथ में लिखेंगे। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर और क्वाड्रेंट। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, और इसके एरिया को निकालने का एक और तरीका है हमारे पास में। अगर हम आर्क की लेंथ से, मान लो आपको एंगल ये नहीं गिवन है और आर्क की लेंथ से आप निकालना चाहते हैं, तो ये आपका यूज होगा यहाँ पर हाफ एल आर, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे, हाफ एल आर। एल क्या है, आर्क की लेंथ है, आर क्या है, रेडियस है इस सेक्टर की। एक और फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट के लिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, सो हियर वी कैन राइट इट 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। सिर्फ सिंपल सी बात है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये इसका 1/4 पार्ट है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं जिसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंगल के स्टेप में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क के स्टेप में देखें तो हाफ एल आर, और रेडियस के स्टेप में हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। आगे मैं बताने जा रही हूँ इस सेक्टर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं। एरिया की बात कर ली हम लोगों ने, और ये क्या होता है वो डिस्कस किया है। लेंथ कैसे निकालेंगे इसको डिस्कस किया। पैरामीटर कैसे निकालेंगे सेक्टर का, फॉर्मूला नंबर 3। पैरामीटर फॉर्मूला नंबर 3, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर और क्वाड्रेंट इजिकल्स टू, वैसे सिंपल अगर देखें तो पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ भी सम ऑफ ऑल साइड ही लगाएंगे। ये 2 साइड रेडियस हो गई और एक साइड हो गई हमारी लेंथ। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P इजिकल्स टू R प्लस L, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L प्लस 2R। तो पैरामीटर का फॉर्मूला आया है L प्लस 2R। L लेंथ ऑफ द आर्क, R रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड P पैरामीटर इसका है, ठीक है। चलिए
ये तो छोटे छोटे से अभी क्वेश्चंस थे। मेन तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटेड पार्ट्स के लिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आपसे बोला जा रहा है कि हम लोगों ने जिसकी बात की थी सेगमेंट की, ये ठीक है, अगर आपसे इस सेगमेंट का ही एरिया पूछा जाए, इस पार्ट का जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, इसका एरिया आपसे पूछा जाए, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ये जो पार्ट है इतना, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है, इसको बोला जाएगा यहाँ पर, इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। अगर इसका एरिया पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, शेडेड पार्ट में इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, तो माइनर सेगमेंट, शेडेड पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे कि छोटे से पार्ट का आपसे एरिया पूछा जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा पूरा एक सेक्टर है, सर्किल का क्वाड्रेंट है, और ये इतना पार्ट है ट्राइंगल। अगर हम पूरे सेक्टर से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल पूछा जाए, एरिया ऑफ द सेगमेंट, कैसे निकालेंगे इसको हम? एरिया ऑफ द सेक्टर, या इसी को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, और इससे आप माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे भाई। तो एरिया ऑफ द सेक्टर बताया हुआ है आपको, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एंगल दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो आप 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। वैसे ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंस हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। बट यहाँ देखें अगर हम, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में आप इतनी मेहनत मत करिए, आप निकालेंगे बहुत टाइम आपका वेस्ट होने वाला है, क्योंकि हाइट गिवन नहीं है तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। मैं आपको सीधा इसके लिए फॉर्मूला बता देती हूँ। आइसोसेल्स ट्राइंगल, यहाँ पर ये ट्राइंगल कैसा होता है, यहाँ आपका जो ट्राइंगल है वो है आइसोसेल्स, तो इसका एरिया √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है। आप सीधा इसको यूज करिए, यहाँ इसको यही यूज करेंगे। क्या लिखा जाएगा? √3/4 और साइड का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दोनों को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप इसको लगाइएगा और बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। आप ट्राइंगल के चक्कर में मत फंसिए कि हाफ बेस इंटू हाइट, आप हाइट मेजर कर रहे हैं, लगेगा बट आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीधा इसको यूज करें आइसोसेल्स ट्राइंगल को और मेजर कर दें, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी जब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें
आपका सर्किल का एरिया पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, सेमी सर्कल का पता होना चाहिए। तो आप इसको नोट करिए, मैं वो फॉर्मूले भी बता देती हूँ एक बार और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट और भी इस पर बेस्ड, जैसे डायग्राम में आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप से भी इसमें शेप्स रहेंगे तो उनका एरिया पता होना चाहिए। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन जो कि 4 साइड का होता है, जिसकी चारों ही साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, आपका होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। क्योंकि एरिया को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एरिया का मतलब उसने कितना स्पेस कवर किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ से मेजर किया जाता है। इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल होती हैं, इसलिए साइड स्क्वायर इसको लिखेंगे। दूसरा, अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसका डायगोनल कितना होता है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें तो डायगोनल से हम सेक्टर की रेडियस को मेजर करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर को देखें कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपका √2 इंटू साइड के बराबर होता है, ठीक है। √2 साइड के बराबर होता है और इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू आती है, ठीक है। 90 डिग्री बनाता है एंगल ये। फिलहाल तो अभी हम लोग को डायरेक्ट सीखना है जल्दी। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल को भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये लेंथ एंड ये ब्रेथ। यहाँ अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो हमारा L इंटू बी होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। ऐसे ही सर्किल एंड सेमी सर्किल की भी बात कर लेते हैं। सर्किल एंड सेमी सर्किल, इतना रेडियस होगा, इसका सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस होगी। तो अगर हम पूरा एरिया का सर्किल निकालें, एरिया ऑफ सर्किल, तो ये आपको यहाँ यूज करना है फॉर्मूला πr²। पाई की वैल्यू बता चुकी हूँ मैं, 22/7 या फिर 3.14। और ये है सर्किल एंड ये है सेमी सर्किल आधा, ठीक है। तो सेमी सर्किल का एरिया ½ πr²। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, कभी कभी ये क्लॉक के क्वेश्चन भी इसमें मेंशन करके देंगे कि मिनट की सुई, सेकंड की सुई, इस टाइप से, मोस्टली मिनट के ही क्वेश्चन देते हैं। तो 1 मिनट की जो सुई होगी यहाँ पर वो आपका दिखाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। तो 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री एंगल बनाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मिनट की जो सुई है इससे आप थीटा को मेजर कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लिकेशन करके। ये तो थे आज के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जिस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम फटाफट अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, इस पर बेस्ड जो पूछे गए हैं।